आगे हम बढ़ रहे हैं। फ्लैट खरीदारों के लिए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना आशियाना बसाने का सपना जो है और भी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सर्कल रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ज़मीन के बाजारी मूल्य हिसाब से प्रस्ताव तैयार होने पर सर्किल रेट में 15 से 20% बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेरणा शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। यदि आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या आपने घर खरीद लिया है लेकिन रजिस्ट्री अब तक नहीं कराई है, तो जल्दी करें, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारियां हो रही है। सूत्रों के मुताबिक नए सर्किल रेट अगले 2 महीने में लागू हो सकते हैं। सर्किल रेट बढ़ने से बेशक सरकार की कमाई बढ़ेगी, लेकिन खरीदारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मैं तो देख रही हूँ कि सर्कल रेट जो है बढ़ता जा रहा है। आसपास की सारी सोसाइटीज़ के जो है दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, रजिस्ट्री के भी जो है दाम मतलब जो है बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो है फ्लैट जो है एनसीएलटी में फंसी हुई है और इसमें जो है अभी तक जो है इसका कुछ भी जो है हला भला तो होने से रहा। अगले जो है 10 साल तक हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो हमें इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारी तो सरकार से जो है यही मतलब रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जो है रजिस्ट्री जो है एनसीएलटी से निकालें और कोशिश करें कि जो है जल्द से जल्द हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आप कहना चाहती हैं कि सर्किल रेट जो है उसे बढ़ाना नहीं चाहिए सरकार? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी जब तक जो है हम लोग की रजिस्ट्री का जो है कुछ नहीं हो जाता तब तक तो नहीं बढ़ाना चाहिए। जी देखिए, रजिस्ट्री और जो सर्कल रेट बढ़ने वाला है बहुत ही मैटर करने, बहुत ही चुभेगा लोगों को। जिस समय हम लोगों ने फ्लैट परचेज किया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी और आज वही रजिस्ट्री की कॉस्ट हमें बढ़ रहा है और हमारे रजिस्ट्री नहीं होने के कारण हमारे फ्लैट की वैल्यू कम होता जा रहा है। इससे जो लोग इन्वेस्टर भी थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जो रहने के लिए उनको तो हो ही रही है, साथ में जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया था इस पर्पज से कि हमें उसका वैल्यू मिलेगा, जो कि आज के मार्केट वैल्यू से लगभग 10 से 15 लाख रुपया कम है प्राइस। ये सर्कल रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन ये मिलना चाहिए कि जब हमने परचेज किया था उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री की कॉस्ट लगनी चाहिए। जिला प्रशासन ने 2019 से सर्किल रेट नहीं बदले हैं। किसान भी लंबे समय से खेती की जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर जमीनों के बाजार मूल्य पर रिपोर्ट तैयार करना है। कई क्षेत्रों में सर्किल रेट 15 से 20% तक बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। देखिए, 2015 के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ा नोएडा रीजन में, तो नोएडा अथॉरिटी अब प्लान कर रही है कि हम जो है इस एरिया की सर्किल रेट बढ़ा दें। मेजर जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने का पर्पज होता है, उससे इस एरिया का जो बेटर डेवलपमेंट कर सके, जो पैसा आए उससे विकास कार्यों में और तेजी लाए। बट दूसरी तरफ जो सर्किल रेट बढ़ाने से जो होम बायर्स हैं उनकी जो रजिस्ट्री पे लगने वाला स्टाम्प ड्यूटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वाइज डिसीजन यही है कि जब आपको पता चल जाए कि भाई 2 महीने 3 महीने में बढ़ने वाला है, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या तो आप अभी अपनी रजिस्ट्री प्लान कर लीजिए, अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए और जिससे आपको स्टाम्प ड्यूटी ओल्ड रेट से देनी पड़ेगी। और हो सकता है सर्किल रेट बढ़ने से लैंड की कीमतों में भी थोड़ी तेजी आ जाती है, लैंड एक्विजिशन की रेट भी बढ़ जाती है, किसानों को भी फायदा होता है और क्षेत्र में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। नफे नुकसान दोनों है। सर्किल रेट जिला अधिकारी की ओर से तय की गई नई जमीन की कीमत होती है। अगर आप 100 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ले रहे हैं और वहां सर्किल रेट 50,000 रुपए वर्ग मीटर है, तो आपकी संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख आंकी जाएगी। इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको कुल कीमत पर 5% स्टाम्प शुल्क देना होगा, यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए। रियल एस्टेट के मामले में दिल्ली एनसीआर में भी अब मुंबई जैसे जो है प्रॉपर्टी के दाम होने की आशंका है, क्योंकि जो प्रशासन है वो सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है और अगले 1.5 से 2 महीने में वो 15 से 20% तक जो सर्किल रेट है वो उसे बढ़ा सकती है। ऐसे में जो होम बायर्स हैं वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके जो फ्लैट की रजिस्ट्री है वो जल्द से जल्द हो जाए ताकि उन्हें कम रेट देना पड़े। ग्रेटर नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।